नमस्कार छात्रों, नॉलेज काउंटर चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष पांचवी पाठ के आ पाठ यानी कि वृंद के दोहे का स्वाध्याय बताऊंगी। इससे पहले मैंने इस पाठ को 3 वीडियो में विभाजित किया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना बर्बाद हो, और छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं ताकि आप इसे देख सकें। लेखक परिचय अलग है और पाठ का परिचय अलग है, और स्वाध्याय आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आइए प्रश्न जानते हैं। पहला है आकलन। कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्ण कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस ज्ञान को हम जितना खर्च करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाता है, ना खर्च करने पर नष्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। जो मनुष्य कपट पूर्वक व्यापार करता है उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि एक बार छल करने के व्यवहार के कारण ग्राहक का विश्वास टूट जाता है। सहसंबंध जोड़िए। ऊंचे बैठे ना लहे, गुणबिन बड़प्पन कोय, कोकिल अम्बिल लेत है, काग निबोरी तेल, बैठो देवर शिखर पर, वायस गरुड़ न हो। उत्तर है इसका कि ऊंचे बैठे न लौह गुण, बिन बड़प्पन कोय। इसका सही होगा मिलान, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होए। और इसी प्रकार कोकिल अम्भी लेत है, इसका दूसरा हो जाएगा। शब्द संपदा में देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखे। आदर का अनादर और निरादर, अस्त का उदय, कपूत का सपूत, पतन का उत्थान, आशा का निराशा, भली का बुरी और पाना का खोना। अभिव्यक्ति। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर है। व्यक्ति को पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करने के बाद ही अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपनी क्षमता का सही आकलन किए बिना लक्ष्य पाने की लालसा करना चादर से बाहर पैर पसारने जैसा है। प्रसिद्ध कहावत है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर इंसान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी हैसियत के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ज्ञान की शांति अपार है। ज्ञान के बलबूते पर मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए आयु की सीमा नहीं होती है। ज्ञान के महासागर का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमें निरंतर अध्ययन की क्रिया जारी रखनी चाहिए। निरंतर हमें कार्य करनी चाहिए। ज्ञान के सहारे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित समाज में जन्म लेने के कारण समाज में ही हो रही उपेक्षा से अपने आप को बाहर निकालकर प्रगति की थी। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक विश्व स्तरीय विविधता, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शैलियों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का सम्मानीय जीवन देने के लिए जाना जाता है। रसावादन। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहे का रसावादन कीजिए। उत्तर है कि शीर्षक पहले हम देंगे कि प्रस्तुत दोहा नीति पाठ के अंतर्गत वृंद के दोहे शीर्षक से अवतरित है। रचनाकार वृंद है। इनका पूरा नाम वृंददास है, वृंदावन दास है। केंद्रीय कल्पना है कि कवि वृंद ने व्यक्ति, समाज, परिवार, अच्छे बुरे व्यवहार संबंधी बातें नीति संबंधी दोहे में कही है। वृंद जी ने अपने दोहों से लोगों को कई ऐसी बड़ी बातें बताई है जिन्हें अपनाकर लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह जीवन के यथार्थ से अवगत कराना कवि का उद्देश्य है। रस अलंकार। अपने दोहों के द्वारा कवि वृंद ने मानव को उन्नति के पथ पर
बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। दोहा छंद है। दोहों के विरोधाभास दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद में सरल और आसान भाषा में कविता की रचना की गई है जो आसानी से समझी जा सकती है। गीता इसका आधार है। कहावतें और मुहावरों का सुंदर प्रयोग वृंद जी ने अपने दोहों में किया है। कवि वृंद जी ने अपने दोहों में नीति, प्रेम, अनुभव, संदेश और मानवीय मूल्यों का बेहद अच्छा चित्रण किया है। साहित्य संबंधित सम्मान ज्ञान वृंद जी की प्रमुख रचनाएं वृंद सतसई समेत, शिखर छंद, भाव, पंचशिखा, पवन, 85, हितोपदेश, संधि, यमक, सतमई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। दोहा छंद की विशेषता है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्म नामात्रिक छंद है। दोहों के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आकलन जो पाठ से बाहर का है। लिखित देवल शिखर, शिखर पर बैठने से वायास गरुड़ नहीं बन जाता। उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर है। परिणाम लिखिए। जो जिसके गुण जानता है वह उसे आदर देता है। कुबूत के साथ कार्य करने पर हम सब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए क्योंकि बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। अविवेकता से किए हुए कार्य के कारण हमारा जीवन परेशानियों से भर जाता है। कीचड़ में पत्थर डालने पर कीचड़ अपने ही शरीर पर उछल कर अंग खराब कर देता है। अतः कीचड़ पर पत्थर डालने से यही होता है। अतः मैं इस वीडियो को समापन करती हूँ। अगला अध्याय आपको न्यू वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।